पार्वती ने क्यों काटा अपना मस्तक? कौन है माँ छिन्नमस्ता? माँ छिन्नमस्ता की कथा हिंदू धर्म में अलग अलग कार्यों को पूर्ण करने के लिए देवी और देवताओं के अवतार लेने का वर्णन आता है। सभी देवताओं के अवतार की अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। 10 आदि शक्तियों में छठवां अवतार छिन्नमस्ता माता का माना गया है। छिन्नमस्ता माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो कि काफी रूप में रहती हैं। छिन्नमस्ता माता का एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा होता है। मान्यता है कि मां के इस रूप की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। चलिए जानते हैं माता पार्वती के छिन्नमस्ता माता के स्वरूप की पौराणिक कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार देवी भवानी अर्थात माता पार्वती अपनी परिचारिकाओं जया एवं विजय के साथ भ्रमण पर निकली। रास्ते उन्हें मंदाकिनी नदी दिखी तो उसमें स्नान करने की इच्छा हो गई। उन्होंने उन दोनों से भी स्नान करने को कहा, किंतु दोनों ने इनकार करते हुए भूख लगने की बात कही। इस पर माता ने कहा कि वह स्नान करके आती हैं, तब खाने का प्रबंध करेंगी, इसलिए तब तक इंतजार करो। माता पार्वती काफी देर तक स्नान करती रहीं। इधर दोनों सहचरी भूख से पीड़ित होकर बहुत कमजोर हो गई और माता के स्नान कराते ही जय और विजय बोली कि माँ तो अपने शिष्यों को कभी भूखा नहीं छोड़ती और भूख लगते ही तुरंत भोजन देती हैं। कई बार तो माँ अपना रक्त पिलाकर अपने शिशु की भूख को शांत करती हैं, लेकिन अब तो हमारी भूख के लिए कुछ नहीं कर रही हैं और हम लोग भूख से व्याकुल हो रहे हैं। उनके ऐसे वचन सुनकर माता भवानी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और धड़ से खून की 3 धाराएं फूटी। 2 धाराओं को उन्होंने अपनी दोनों परिचारिकाओं की ओर प्रभावित कर दिया, जिसे पीते हुए जया विजय प्रसन्न दिखने लगी। तीसरी धारा जो ऊपर की ओर प्रभावित थी उसे स्वयं पीने लगी। इस प्रकार मस्तक काट लेने से वे देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। छिन्नमस्ता विरोधाभासों की देवी है। वह देवी के दोनों पहलुओं का प्रतीक है, जीवन देने वाली और जीवन लेने वाली। उन्हें यौन आत्म नियंत्रण का प्रतीक और यौन ऊर्जा का अवतार माना जाता है, जो व्याख्या पर निर्भर करता है। वो मृत्यु, अस्थायीता और के साथ साथ जीवन, अमरता और मनोरंजन का प्रतिनिधित्व करती हैं। देवी छिन्नमस्ता को हमेशा कामदेव और रति को रोनते हुए क्यों दर्शाया गया है? काम और रति को प्रचंड चंडिका छिन्नमस्ता के चरण कमलों के नीचे दर्शाया गया है, क्योंकि यह इस बात का प्रतीक है कि देवी वासना, प्रेम और यौवन के देवताओं को रौंद रही है। कामदेव और रति देवी अत्यधिक इच्छाओं का प्रतीक है। 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है देवी छिन्नमस्ता। इनकी पूजा उपासना करने से राज्य, मोक्ष, विजय प्राप्ति होती है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय एवं साधकों को प्रिय है। छिन्न यज्ञ शीर्षकों की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल की पीठ पर खड़ी हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। दिशाएं ही वस्त्र हैं तथा तम और रज गुणों की देवियां इनकी सखियां हैं। काम और रति को प्रचंड चंडिका छिन्नमस्ता के चरण कमलों के नीचे दर्शाया गया है, क्योंकि यह इस बात का प्रतीक है कि देवी वासना और यौवन के देवताओं को रौंद रही है। कामदेव और रति देवी अत्यधिक इच्छाओं का प्रतीक है। अत्यधिक इच्छाओं पर नियंत्रण करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। रति देवी की अपने पति काम के प्रति गहरी दास्तान थी। भगवान शिव द्वारा अपनी तीसरी आंख की आग से कामदेव को नष्ट करने के बाद भी उन्होंने किसी और के साथ संबंध नहीं किया और वास्तव में द्वापर युग में उनके प्रद्युम्न अवतार श्री रुक्मिणी कृष्ण के पौत्र की थी। तो कुलीकुला का कहना है कि छिन्नमस्तिका ने उन्हें अपना शाश्वत सिंहासन बनाया था। यह इस बात का प्रतीक है कि सच्चे प्रेम से ही उनकी दया प्राप्त की जा सकती है। माता छिन्नमस्ता का यह रूप जीवन और मृत्यु, निर्माण और विनाश, बलिदान और पुनर्जीवन के बीच संतुलन का प्रतीक है। यह कहानी यह दर्शाती है कि जीवन पर मृत्यु का एक ही सत्य के 2 पहलू हैं। देवी छिन्नमस्ता का कटे हुए सिर का प्रतीक यह सिखाता है कि आत्म बलिदान से संसार में समृद्धि और संतुलन बना रहता है। जय माता दी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगे कृपया कमेंट करें और महादेव
वाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।